नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋचा सिन्हा, एक बिहारन और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए जल्दी से मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिए। माता रानी आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। दोस्तों, गुरुवार व्रत से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मेरे चैनल पे इस व्रत से संबंधित कई वीडियोस भी उपलब्ध हैं, जिसमें मैंने गुरुवार के व्रत की विधि विस्तार पूर्वक बताई है, साथ ही कथा भी उपलब्ध है। गुरुवार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये भी मैंने विस्तार पूर्वक अपने वीडियो में बताया हुआ है। परंतु आज की वीडियो में मैं आपको गुरुवार व्रत में आप क्या खा सकते हैं और किन चीज़ों को आपको इस दिन भूलकर भी नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताने वाली हूँ। कई लोग दुविधा में रहते हैं कि इस दिन दूध से बनी चीज़ें या केला या चावल खा सकते हैं या नहीं, इस दिन नमक खाना चाहिए या नहीं, या दवा अगर आप रोज़ाना लेते हैं तो इस दिन आपको लेना चाहिए या नहीं, साथ ही कौन सी चीज़ें इस दिन खाना अधिक शुभ होता है, ये भी कई लोग जानना चाहते हैं। किस समय खाना चाहिए, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ ही दोस्तों, गुरुवार व्रत से संबंधित अगर आपके मन में और कोई प्रश्न है, दुविधा है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी जिसमें आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगी। दोस्तों, गुरुवार का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। गुरुवार के दिन श्री हरि भगवान विष्णु जी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन के कारक ग्रह गुरु बृहस्पति होते हैं, जो कि स्त्रियों की कुंडली में खास कर जो है बहुत ही अधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि ये सुख, सौभाग्य और पति के कारक ग्रह स्त्रियों की कुंडली में होते हैं। साथ ही गुरु बृहस्पति को धार्मिक बुद्धि, पवित्र आचरण, संतान, सुख, सौभाग्य, धन धान्य, पारिवारिक सुख, विद्या अर्जन, इन सभी का कारक ग्रह माना जाता है। तो अगर गुरु बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी ना हो तो मनुष्य को कई प्रकार की दुखों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। तो दोस्तों, गुरु बृहस्पति की स्थिति को अपनी कुंडली में सुदृढ़ बनाने के लिए और समस्त सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो बृहस्पतिवार का व्रत माना जाता है। परंतु अगर बृहस्पतिवार का व्रत पूर्ण भक्ति भावना से और विधि पूर्वक न किया जाए तो इसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। और इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे प्रमुख है कि आप जो है इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अब सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि क्या सुबह उठ करके जो है बृहस्पतिवार के व्रत वाले दिन पूजा से पहले चाय पी सकते हैं या नहीं। दोस्तों, वैसे तो किसी भी व्रत में जो है आपको सर्वप्रथम सुबह जो है सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान आदि करके पूजा करके ही कुछ भी खाना या पीना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं बीमार होते हैं या फिर प्रेग्नेंट है या फिर ज़्यादा उम्र है, तो अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं या सुबह उठने के साथ आपको कुछ खाना या पीना ज़रूरी है, तो आप जो है सुबह चाय पी सकते हैं। परंतु हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सुबह उठ करके सबसे पहले पवित्र हों, स्नान करें, पूजा करें और उसके बाद ही आप कुछ भी खाएं या पिए। अगर आप व्रत करते हैं तो कई लोग पूछते हैं कि इस दिन दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं कि नहीं। कहीं भी इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता कि आप इस दिन दूध से बनी चीज़ें नहीं खा सकते। आप छेने की मिठाई, खोए की मिठाई खा सकते हैं, दूध का चाय पी सकते हैं, साबूदाने का खीर बना के इस दिन खा सकते हैं, फलाहार कर सकते हैं। लेकिन फल खाने में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आपको केला जो है वो नहीं खाना चाहिए। केला इस दिन प्रसाद रूप में भगवान को अर्पित किया जाता है। साथ ही इस दिन केले के पेड़ की पूजा भी की जाती है, क्योंकि केले के पेड़ को भगवान बृहस्पति का प्रतिरूप माना जाता है। तो इस दिन आपको केले का सेवन नहीं करना चाहिए। केला आप भगवान विष्णु को अर्पित करें, भोग रूप में समर्पित करें और इसको जो है दान करें। केले के पेड़ की पूजा करें, केले को भोजन के रूप में ग्रहण ना करें। साथ ही नमक खा सकते हैं कि नहीं। किसी भी व्रत में जो है नमक बिल्कुल निषिद्ध बताया गया है, नहीं खाना चाहिए। लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बीमार होते हैं, उनको नमक खाना ज़रूरी होता है, तो आप इस दिन सेंधा नमक खा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हो सके तो कोशिश करें कि दिन के समय नमक ना खाएं। शाम के समय जब आप जो है अन्न खाते हैं उस समय आप सेंधा नमक
नमक खाएं। जो लोग बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं वो जानते होंगे कि इस व्रत में सारे दिन जो है उपवास रखा जाता है या फलाहार किया जाता है और शाम के समय सूर्यास्त के बाद ही भोजन ग्रहण किया जाता है, वो भी एक टाइम सात्विक शुद्धता पूर्वक बना हुआ भोजन ग्रहण किया जाता है। परंतु भोजन बनाने में या फलाहार करने में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि इस दिन आपको सरसों के तेल या तिल के तेल में बना हुआ भोजन आपको नहीं ग्रहण करना है। इस दिन आपको बिल्कुल शुद्ध घी में बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। या फिर आप रिफाइंड यूज़ कर सकते हैं, मूंगफली का ऑयल यूज़ कर सकते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तिल का तेल और सरसों का तेल आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। अब कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि क्या गुरुवार के दिन शाम के समय चावल खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप गुरुवार के दिन शाम के समय चावल खा सकते हैं, परंतु मीठा चावल खाएं। चावल में थोड़ी सी हल्दी मिला दें ताकि वो पीले रंग का हो जाए। साथ ही आप चने की दाल का उपयोग करें तो बहुत ही अच्छा है। अब कई लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु की पूजा में या भगवान विष्णु के व्रत में चावल का उपयोग नहीं किया जाता या चावल नहीं खाया जाता। तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सिर्फ एकादशी व्रत में जो है चावल नहीं खाया जाता या चावल का उपयोग किसी भी प्रकार से पूजा में भी नहीं किया जाता है। बृहस्पतिवार के व्रत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दिन आप जितना ही अधिक पीली वस्तुओं का सेवन करें उतना ही अच्छा है। आप इस दिन बेसन से बने लड्डू, मिठाई, बेसन के चीले, बेसन की पूड़ियाँ खा सकते हैं। इस दिन आप जो है चने के दाल का प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात गुरुवार के दिन अधिक से अधिक पीली और मीठी वस्तुओं का प्रयोग करें। बेसन और चने की दाल का भोजन में अवश्य प्रयोग करें। मीठे में अगर आप चीनी की जगह शक्कर या गुड़ का प्रयोग करें तो वो बहुत ही अच्छा है। केला इस दिन आपको नहीं खाना चाहिए। नमक और तेल में बनी हुई वस्तुओं का इस दिन आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए भोजन में। शुद्धता पूर्वक भोजन बनाएं और शुद्ध घी में बने हुए भोजन को ही खाएं। अब एक प्रश्न ये भी आया था कि गुरुवार के व्रत में दवा खा सकते हैं कि नहीं। बिल्कुल, गुरुवार के व्रत में या किसी भी व्रत में अगर आपको कोई दवा खानी है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप अस्वस्थ हैं, डॉक्टर ने आपको कोई दवा प्रेस्क्राइब की है तो आपको वो दवा ज़रूर खानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले रखें। स्वस्थ रहेंगे तभी पूर्ण भक्ति भावना से जो है पूजा आराधना कर पाएंगे। कई लोग ये भी जानना चाहते हैं कि व्रत क्या रात के 12 बजे के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसा नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में दिन की शुरुआत सूर्योदय के साथ होती है, तो व्रत भी सूर्योदय के साथ ही प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय तक व्रत रहता है। तो रात के 12 बजे के बाद व्रत पूर्ण नहीं होता। व्रत पूर्ण होता है अगले दिन सूर्योदय के साथ। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और गुरुवार के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए इससे संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिले होंगे। परंतु अगर आपके मन में फिर भी कोई प्रश्न रहता है या आप गुरुवार के व्रत से संबंधित कोई अन्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।